जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। आज के इस एडिशन में हम 8 जून के करंट अफेयर्स स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन समर ट्रीट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक बैंक का नाम जिसने समर ट्रीट्स कैंपेन को लॉन्च किया है। ये बैंक है ऑप्शन नंबर 4 HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन के अंडर अपने जो कस्टमर्स रहेंगे इन्हें HDFC बैंक ऑफर्स प्रोवाइड करेगा, जिन्हें अवेल करके HDFC कस्टमर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following state introduced MOU monitoring mechanism for implementation of investment proposals and tracking of MOU? इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। आपने देखा होगा, हम हमारे करंट न्यूज़ स्कैन में देखते हैं बहुत सारे कंपनीज़ के बीच में, बहुत सारे स्टेट्स के बीच में, दो एंटिटीज़ के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है बहुत बार, ठीक है ना। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद इसे मॉनिटर करने के लिए, इसे ट्रैक करने के लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं, इसे देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लेकर आया है एक स्टेट। हमें इस स्टेट का नाम बताना है। तो ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल फॉर्मर सीएम है गुजरात की। नेक्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय UNEP। इस क्वेश्चन में हमें एक कैंपेन का नाम बताना है जिसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 5 जून को ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। इस ओकेजन पे UNEP ने ऑप्शन नंबर 2 टाइम फॉर नेचर कैंपेन को लॉन्च किया था। टाइम फॉर नेचर कैंपेन। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है, इंडिया में नगर वन नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंडर जो भी अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, अर्बन फॉरेस्ट कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में, जिससे 5 इयर्स में अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट या फिर ट्री की जो संख्या होती है उन्हें बढ़ाई जाएगी। जो ट्री का कवर होता है, ग्रीन कवर होता है, उसे बढ़ाया जाएगा। कितने साल में? 5 साल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया टाइम फॉर नेचर कैंपेन। किसने लॉन्च किया है? UNEP ने, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सिलसिले में, ओकेजन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन टू होस्ट वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022। इस क्वेश्चन में हमें एक नेशन का नाम बताना है जो वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 होस्ट करेगा। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 4 इंडिया। इंडिया वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 होस्ट करेगा 1980 के बाद से। 1980 में पहली बार इंडिया ने इस कप को होस्ट किया था और 1980 में साउथ एशिया में ऐसा करने वाला, इस कप को होस्ट करने वाला इंडिया पहला नेशन बना था। ठीक है, अब तब 42 ईयर्स बाद इंडिया फिर से इस कप को होस्ट कर रहा है। इंडिया अंडर 17 के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है, इसे भी होस्ट करेगा। ठीक है ना, ये होगा 2021 में और ये जो एशियन कप होने वाला है ये 2022 में होने वाला है। इससे पहले 2017 में इंडिया ने अंडर 17 का फुटबॉल कप होस्ट किया था और अंडर 16 का एशियन कप बॉयज़ का ये भी इंडिया ने हेल्ड किया था 2016 में एशियन कप। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी rearranged its commodity derivatives advisory committee. Who is the chairman of SEBI? रिसेंटली सेबी न्यूज़ में था क्योंकि इसने अपने कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी को रीअरेंज किया है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सेबी का चेयरमैन कौन है। सेबी के चेयरमैन है ऑप्शन नंबर 1 अजय त्यागी। ठीक है, लेकिन जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी को रीअरेंज किया गया था उसके हेड कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक दलवानी। ठीक है, सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट है हु हैज बीन इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू WTO। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंडिया के WTO में
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यह है ऑप्शन नंबर 1 ब्रजेंद्र नवनीत। रिसेंटली अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है यह जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इसके चीफ है रॉबर्टो एजेवेडो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्टर का नाम बताना है जो फोर्ब्स की 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020 लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ये इंडियन एक्टर है। ऑप्शन नंबर 1 अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ओवरऑल लिस्ट में 52nd रैंक पर है, लेकिन इंडियन एक्टर्स में इनका सबसे पहले नाम आता है और ये 100 एक्टर्स में ओनली एक्टर है इंडियन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 इन अ वर्चुअल सेरेमनी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है किन्हें ऑप्शन में दिए गए से किन व्यक्ति को, किन पर्सनैलिटी को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 अवार्ड नवाजा गया है। यह है ऑप्शन नंबर 1 किरण मजूमदार शॉ। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ये अवार्ड जीतने वाली ये 3rd इंडियन बनी है। पहले थे ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद नारायण मूर्ति। इन्हें 2005 में इस अवार्ड को दिया गया था। वहीं 2014 में उदय कोटक जी को दिया गया था। उदय कोटक जी रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चीफ भी बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। किरण मजूमदार शॉ इस अवार्ड को जीतने वाली 2nd महिला बनी है। जो पहली महिला थी इस अवार्ड को जीतने वाली वो सिंगापुर से थी, पहली महिला। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द 51st एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डुअल समिट मीटिंग टू बी हेल्ड इन जनवरी 2020। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक प्लेस का नाम जहां पर 51st एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डुअल समिट मीटिंग को आयोजित किया जाएगा जनवरी 2021 में। ये प्लेस है ऑप्शन नंबर 1 डावोस में। डावोस स्विट्जरलैंड में है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंटर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी अमॉन्ग द इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द लिस्ट। रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट आई थी। इसमें 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंटर किए थे इस लिस्ट में। तो हमें बताना है कि इस लिस्ट में जो टॉप का इंडियन इंस्टीट्यूट कौन है। इन 8 इंस्टीट्यूट में सबसे हायर रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सा है, हमें ये बताना है। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु इस लिस्ट में 1st रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट में, और फिर है 2nd नंबर पे IIT रोपड़, फिर है IIT खड़गपुर, फिर है IIT इंदौर। इस तरह से ये टॉप 4 इंडियन इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट है हु हैज एड्रेस्ड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किसने एड्रेस किया। इसे एड्रेस किया ऑप्शन नंबर 1 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये जो समिट था इसे होस्ट किया था यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। ओके, बोरिस जॉनसन ने। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। रिसेंटली इंडिया ने इनके साथ में 7 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। 7 एग्रीमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया अब मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी शुरू कर सकता है। सिमिलर काइंड की जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग है वो हम इंडोनेशिया के साथ भी करते हैं और फ्रांस के साथ भी करते हैं। लेकिन फ्रांस पहला नेशन रहेगा, यूरोपियन नेशन रहेगा ऐसा पहला जो इंडिया के साथ इस तरह की पेट्रोलिंग शुरू करेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।